हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। तो अब तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल में डिवीजन पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा और कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन पे यूज होगा। तो आज हम लोग ये चीज देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। इफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स की या फिर जो भी इसका फंक्शन रहेगा या जो उसका वेरिएबल रहेगा, हम लोग उसको उसी के हिसाब से इसका नाम देते हैं। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x+1। ये एक पॉलिनोमियल है फंक्शन ऑफ एक्स, इसके जो वेरिएबल है वो एक्स में होंगे। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है। ये कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर इसको हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा एफ ए। ठीक है। अब यहाँ पे एफ ए का मतलब क्या है। एफ ए का मतलब है कि वैल्यू ऑफ एफ, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू निकलेगा व्हेन एक्स इक्वल टू ए। देखिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स का फंक्शन था, अगर हम वहां पे एक्स इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो वो ए का फंक्शन बन जाएगा और हमारा जो भी रिमाइंडर रहेगा वो निकल जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब हम लोग जानते हैं क्या, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ये होता है। किसके बराबर होता है ये, डिवाइडेंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है, पॉलिनोमियल है एफ एक्स, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स माइनस ए से। और कोसेंट क्या आ रहा है, रिमाइंडर तो आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, एफ ए आएगा। तो कोसेंट क्या आ जाएगा, मान लेते हैं के है ना। तो इस तरीके से इसको हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो यहाँ पे देखो ए माइनस ए, ये जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो गया, प्लस एफ ए, या फिर ये रिमाइंडर है। ठीक है, यही क्या है, रिमाइंडर है। इसको हम आर से लिखते हैं। अब देखिए ए की जगह पे हम एक्स के जगह पे हमको ए रखना है, एफ ए रख दिए, ये तो जीरो हो गया। तो हमको हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर जो डिवाइडेंड है वो एफ ए का फंक्शन हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा आर के। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर निकलेगा वो अगर हम एफ ए निकालते हैं, एक्स इक्वल टू ए पुट करते हैं तो सीधा हमारा रिमाइंडर निकालता है। ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल का, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। वेयर इज द क्वेश्चन, शायद ये होगा, देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। ये क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड डिवाइडेंड पी एक्स। देखिए यहाँ पे पी एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये जो p है ये पॉलिनोमियल का नाम है जो x का फंक्शन है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x में है। तो ये px दिया हुआ है 3x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x-1। ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना है x+1 से और 2x-1 से। तो दोनों कंडीशन पे अलग अलग रिमाइंडर आएंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, वहां पे x माइनस ए से डिवाइड करना है। ठीक है, तब हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, एफ ए आ रहा था। यहाँ पे देखो x प्लस ए अगर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा एफ माइनस ऑफ ए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा जो पॉलिनोमियल है पी एक्स वो कितना है, 3x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x-1। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब मान के चलो जो डिवाइजर है वो जी एक्स से मान लेते हैं, जो डिवाइजर है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल को नाम देने का तरीका है, ये है x+1।
ठीक। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, p ऑफ -1। अभी मैंने बताया अगर x प्लस ए के फॉर्मेट में हो तो f माइनस ए रिमाइंडर बनता है। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो p है और ये -1 का फंक्शन करेंगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखिए x के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं। इस पूरे पॉलिनोमियल पे x इक्वल टू -1 पुट हमको करना है। चलिए ये 3 हो जाएगा, ये -1 का पावर 4 माइनस -1 का पावर 3 प्लस 30 इंटू -1 प्लस सॉरी -1। ये क्या हो जाएगा, देखो -1 का इवन पावर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 3 में अगर पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। अब देखिए 1 -1 का क्यूब मतलब ये माइनस में ही रहेगा, तो -1 और ये माइनस, तो ये +1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 30 को -1 से जब मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो आ जाएगा -30 और ये -1। ठीक, ये 1 से 1 कट जाएगा और 30 में 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -27। देखिए तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, 27। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं px को इससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो -27 आएगा। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट हमको डिवाइड नहीं करना है, बस रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है कि x माइनस ए इक्वल टू एफ ए रिमाइंडर हो जाएगा, अगर x प्लस ए है तो एफ माइनस ए रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जैसे ये b पे दिया है, b पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 2x माइनस 1। अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं x माइनस ए से, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अगर ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए अब इसको अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे, हमारा जो पॉलिनोमियल वो पी एक्स ही है, पी एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1। तो यहाँ पे हमको p का कौन सा वैल्यू निकालना है, माइनस सॉरी 1/2 निकालना है यहाँ पे। अब x की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है। ये 3 हो गया, 1/2 यहाँ पे रखेंगे माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 30 का 1/2 -1, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 का फोर्थ पावर करना है, कितना आ जाएगा, क्यूब होता है 8, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 1/16। ये हो जाएगा -2 का क्यूब होता है 8। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर -1। अब देखो यह आ जाएगा 3/16 माइनस 1/8 प्लस 14। ठीक है, अब देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1/16। अगर मैं इसको एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 और इंटू 2, तो 3 में 2 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1 और ये डिनोमिनेटर हमारा 16 रह जाएगा, फिर प्लस 14। इसका मतलब क्या आ गया, 14 होल 1/16, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके डायरेक्ट पॉलिनोमियल को बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे और अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल ही करेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर मैं आगे लेता हूँ इसमें, ये एग्जाम्पल नंबर 9 था, तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। चलिए ये है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम इफ डिवाइडेंड एंड डिवाइजर आर। देखिए ये यहाँ पे ये डिवाइडेंड दिया है और ये डिवाइजर दिया हुआ है। अब इसको करेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस 6 और जी एक्स इक्वल टू x माइनस 2। अब आप मेरे को बताओ, जब x माइनस ए इसका डिवाइजर रहता है तो एफ ए इसका रिमाइंडर आता है,
यहाँ पे है x-2, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा f2। इसको निकालने का तरीका एक ऐसे समझ सकते हो, x-2 इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हमारा इसका रिमाइंडर थ्योरम आएगा। या फिर एक कंपैरिजन वाला भी समझ सकते हैं। अब चलो पुट करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 6, माइनस 6 से प्लस 6 कट जाएगा और ये आ जाएगा 8, ये 8 हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, आसान लग रहा है बहुत। तो ये बहुत ही आसान है, बस हमको वैल्यू पुट करना रहता है इसमें। चलिए और आगे क्वेश्चन लेता हूं मैं इस पे कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 देन वी गेट रिमाइंडर 5x माइनस प्लस 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, यहाँ पे हमको डिवाइडेंड नहीं दिया है ना, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तब हमको रिमाइंडर मिलता है क्या, 5x प्लस 6। If the same polynomial is divided by x minus 2, then what will be the remainder? तो ये क्वेश्चन में हमको सबसे पहले डिवाइडेंड फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो डिवाइडेंड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे डिवाइजर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से हमको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। और अच्छा इससे डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 5x प्लस 6, और जो हमारा डिवाइडेंड है वो है एफ एक्स, है ना। तो डिवाइजर ये रहा, तो कोसेंट क्या रहेगा फिर, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है तो हम इसको मान लेते हैं क्यू, ये फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा। तो देखो ये हमारा ये डिवाइडेंड निकालने का तरीका हो गया। जब अगर मैं इसको एक्स माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, ये एफ एक्स यही हो गया, है ना। तो अगर मैं एक्स माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं एक्स इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ, तब ये क्या रिमाइंडर आएगा ये हमको चेक करना है। तो सेम वही करेंगे, एफ एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो देखो 2 2 जब 4 हो जाएगी, ये 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू एक्स प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। अब देखो 2 2 जब 4 माइनस 4, ये 0 हो गया, ये इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर सिर्फ यही आएगा। 5 2 जा 10, 10 प्लस 6 ये जाएगा 16, तो आपका हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 11th नंबर के एग्जाम्पल था, अगला नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हो गया 9 10 11 और ये 12। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल एक्स माइनस 4। चलिए अब यहाँ पे क्वोशेंट भी निकालना है और रिमाइंडर भी निकालना है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक, इसको मेरे को डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस 4। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या निकलेगा, P4 निकलेगा, है ना। तो 4 4 जो 16, मतलब 4 के स्क्वायर करेंगे माइनस 16, तो 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 16, ये आ जाएगा 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये इससे कंप्लीट डिवाइड
होगा। अब देखो जो कोसेंट है वो कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है और इसको हम लोग फोर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। एक्स कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये होता है, बस यही पे यूज करना है इसको। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर। ए की जगह पे क्या दिया, फोर दिया है। नहीं, ए की जगह पे एक्स दिया है और बी की जगह पे फोर दिया है। तो इसको मेरे को डिवाइड करना है एक्स माइनस फोर से। ये देखो एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर कट गया, ये आ जाएगा एक्स प्लस फोर, क्वोशिएंट आ जाएगा ये। ठीक है। देखिए अब जितने भी क्वेश्चन किए हम लोग अलग अलग टाइप है। ये जितने भी एग्जाम्पल इसमें दिए हैं वो थोड़े थोड़े चेंज कर करके अलग अलग क्वेश्चन को बनाया गया है। तो इसमें जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल को इसको कर लेने से आपके एक्सरसाइज करने के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं। चलिए क्वेश्चन है, इज एक्स माइनस टू अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। अब देखिए यहाँ पे अब आ गया फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले क्लास में करेंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।